सबसे पहले एंड को प्रोजेक्ट करना है, फिर दूसरा जो एंगल बोला है उसको प्रोजेक्ट करना है, फिर तीसरे में जाएंगे लेंथ पे। आप इस स्टेप को फॉलो करो, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज की इस वीडियो में लाइन इंक्लाइंड विथ बोथ द रेफरेंस पेन के हम और कुछ दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। मतलब क्या हुआ, लाइन है एक, सपोज कुछ इस तरीके से एक लाइन है, ये 90 mm का है, तो हम इसको गिवन में कैसे लिखेंगे। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ गिवन, तो लाइन ए बी इक्वल टू 90 mm, जो कि क्या होगा, इस लाइन का ट्रू लेंथ हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। तो जो लाइन है वही 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP से, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, लाइन 30 डिग्री टू HP। अब आगे क्या बोल रहा है, इट्स एंड A इज 12 mm अबव द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो जो लाइन है वो A और B है, दो एंड है A और B। तो A पॉइंट का पोजीशन दिया है, यानी A एंड का पोजीशन दिया है, तो हम यहां पर क्लियर लिखेंगे एंड A 12 mm अबव HP एंड 20 mm फ्रंट ऑफ VP। ये कुछ इस तरीके से हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, इट्स फ्रंट व्यू मेजर्स 65 mm। तो जो इसका फ्रंट व्यू है लाइन का वो 65 mm का बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्लियर लिखेंगे फ्रंट व्यू इज इक्वल्स टू 65 mm। इतना कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ AB एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द VP। तो बेसिकली हमको प्रोजेक्शन करना है और इसका टॉप व्यू का लेंथ बताना है और साथ ही VP से कितना इंक्लाइंड है ये बताना है। तो जब मैंने ऐसा गिवन लिख लिया है, तो अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चन अब सीधे शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। शॉर्टकट तरीका कैसा होगा, आपको जो मैंने हर बार हर क्वेश्चन में बेसिक जो तरीका बताया है उसको मैं यहाँ पर फिर से अगर मेंशन करूं, तो हम क्या देखते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट ये बोलता है कि HP से जो भी बोला हुआ है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे और VP से जो भी बोला हुआ है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। ये तो बेसिक शॉर्टकट हो गया जो हम शुरुआत से प्रोजेक्शन की स्टार्टिंग से यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से देखते आ रहे हैं। अब जब डबल इंक्लाइन का केस आता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बनेगा उसका यूज करके हम बनाएंगे फाइनल वाला टॉप व्यू, और जो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनेगा उसका यूज करके हम बनाएंगे फाइनल वाला फ्रंट व्यू। अब जिनको ये चीज नहीं पता है वो फिर से पुराने वीडियोस को देखते हुए बढ़े, सीक्वेंस में आगे बढ़े, सो दैट ये सारी शॉर्टकट जो ट्रिक है वो आपको समझ आएंगी। अदरवाइज ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आप पुराना वीडियो देखते हुए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसमें डिफिकल्टीज लेवल बेसिक से ऊपर आते जा रहा है। तो अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है गिवन। तो ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है। इन दोनों चीजों को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर प्रोजेक्शन करने वाले हैं। तो जब प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको रेफरेंस लाइन बनाना है। तो ये मैं कुछ इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन बनाया। यहाँ पर जो मैं हर बार बोलता हूँ रेड कलर से जो बन रहा है वो लाइट में होगा, लाइट मतलब फीका बनेगा, और जो व्हाइट कलर से मैं बनाने वाला हूँ ये डार्क में बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेफरेंस लाइन बना लिया है। अब आगे क्या करना है, अब हर बार की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंड का या उस पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे जिस पॉइंट का पोजीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में ये दिया होगा, जैसे ये लाइन ए बी है तो इस एंड ए का पोजीशन हर बार देगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एंड ए जो है वो 12 mm अबव HP है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। हमको पता है अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे
फ्रंट व्यू एक्स वाई से ऊपर बनेगा, टॉप व्यू एक्स वाई से नीचे बनेगा। तो यहाँ एंड ए का जो प्रोजेक्शन है वो जब हम करेंगे तो फ्रंट व्यू ऊपर बनाएंगे, टॉप व्यू नीचे। अब सवाल ये आता है कितने ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा। तो यहाँ जो शॉर्टकट मैंने बताया है, अब इसको आप देखोगे, एचपी से जितने डिस्टेंस बोला है उतने डिस्टेंस पे हम फ्रंट व्यू को बनाएंगे। तो एचपी से कितना डिस्टेंस बोला हुआ है 12 mm, मतलब इस एंड ए का जो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा वो 12 mm ऊपर बनेगा। तो आपको क्या करना है, स्केल ऐसा वर्टिकल सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसी डिस्टेंस पे एक एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ अब मैं क्या करूंगा, एरो हेड बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, और डिस्टेंस मेंशन कर लेते हैं 12, और साथ ही साथ इस पॉइंट पर, सॉरी इस लाइन पर हम बना लेते हैं पॉइंट ए यानी एंड ए का फ्रंट व्यू। कहीं पर भी बना लिए शुरुआत में। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमको पता है नीचे बनना है, तो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस नीचे बनेगा, तो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस नीचे बनेगा, जितना वीपी से बोला हुआ है। तो वीपी से कितना बोला हुआ है 20, तो 20 mm नीचे इस पॉइंट ए का टॉप व्यू बनेगा। तो हमको क्या करना है, फिर से स्केल वर्टिकल सेट करना है और 20 mm के डिस्टेंस पे एक डायमेंशन लाइन बना लेना है, साथ ही साथ इतने ही डिस्टेंस पे एक्स वाई के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो ये 20 mm का डिस्टेंस, और यहां पर बनेगा एंड ए का टॉप व्यू। तो आपको पता है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो होता है वो सेम प्रोजेक्टर लाइन पर बनता है। तो हमने क्या किया, ए डैश के बिल्कुल सीधे हम यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लाइन बनाए और यहाँ पर मेंशन कर देंगे एंड ए का टॉप व्यू, ये कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या कर लिया, एंड ए को प्रोजेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही कोई भी क्वेश्चन में आपके पास जब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पॉइंट प्रोजेक्ट किए, उसके बाद दूसरा स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप समझे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, अब लाइन का जो भी पोजीशन बोला है हमारे पास 3 तरीके से गिवन होगा। सबसे पहला एंड का पोजीशन होगा, फिर लाइन का पोजीशन होगा, फिर उसके बाद तीसरा चीज होगा लेंथ, या जैसे यहां पर क्वेश्चन में बोला है फ्रंट व्यू का लेंथ, ट्रू लेंथ। तो 3 अलग अलग तरीके से हम समझे। तो स्टेप कैसे ध्यान देंगे, सबसे पहले एंड को प्रोजेक्ट करना है, फिर दूसरा जो एंगल बोला है उसको प्रोजेक्ट करना है, फिर तीसरे में जाएंगे लेंथ पे। आप इस स्टेप को फॉलो करो, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनने वाला है। तो मैं अब सेकंड स्टेप में जाता हूं। इस लाइन का 30 डिग्री टू एचपी बोला हुआ है, तो इस चीज को समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया, एचपी से जो भी बोला उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो 30 डिग्री है एचपी से बनने वाला बोला गया है। तो एचपी से बोला है मतलब क्या होगा, ये 30 डिग्री फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना होगा। फ्रंट व्यू पे हम बनाएंगे 30 डिग्री का लाइन। अब सवाल ये आता है कि इस 30 डिग्री की लाइन पर लेंथ कितना लेना है। तो आप जहां पर भी लाइन लिखोगे, लाइन का मतलब आप समझ लो ये बात कर रहा है ट्रू लेंथ का। लाइन 30 डिग्री टू एचपी बोला है मतलब 30 डिग्री पे हमको ट्रू लेंथ को बनाना है, सिंपल सा चीज। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर लूंगा और प्रोटेक्टर से फ्रंट व्यू पे मैं 30 डिग्री ले रहा हूं, इसलिए सेंटर क्या रखूंगा, ए डैश को, और यहां से 30 डिग्री का एक लाइन खींचना है। तो मैं एक पॉइंट ऐसा मार्क कर लेता हूं, यहाँ पॉइंट मैंने बनाया 30 डिग्री पे। अब इस 30 डिग्री की पॉइंट को हम कितना लेंथ बनाएंगे, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का मतलब क्या होगा, 90 mm। तो मैं क्या करूंगा, स्केल लिया और ए डैश से बिल्कुल ये जो 30 डिग्री पे जो मैंने पॉइंट मार्क किया है वहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं जो कितना लेंथ बना, 90 mm। इसको मैं नेमिंग कर लेता हूं बी डैश। ये बन गया हमारे पास ट्रू लेंथ जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इसी एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप ए पॉइंट को प्रोजेक्ट किया, सेकंड हमने ये जो एचपी से 30 डिग्री बोला था ट्रू लेंथ के लिए वो बना लिया। अब हमारे पास ये देखना है कि लेंथ में क्या क्या दिया हुआ है। तो लेंथ में देखो मेरे पास ट्रू लेंथ है और ये तीसरा चीज फ्रंट व्यू दिया हुआ है।
अब मैं क्या करूंगा, फ्रंट व्यू बनाऊंगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको ये पता है कि जब आप ऑलरेडी बी पॉइंट का फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ के लिए बना चुके हैं, अगर इस बी डैश पॉइंट से मैं एक एक्स वाई के पैरेलल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसी रेफरेंस लाइन पर ही फ्रंट व्यू का बी पॉइंट मिलेगा। फ्रंट व्यू कितना mm बनाना है, 65। तो अब आप क्या करो, राउंडर लो, राउंडर पे आप रेडियस लोगे कितना, 65 mm। तो मैं कुछ इस तरीके से 65 mm का रेडियस लिया। अब इस 65 mm रेडियस को आप सेंटर रखोगे कहां, ए डैश पर। क्यों ए डैश पर रखे सेंटर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू को ही हम सेंटर रखेंगे। पॉइंट ए का फ्रंट व्यू सेंटर रखने के बाद एक आर्क कट कर दो। ये आर्क कहां कट किए, इस रेफरेंस लाइन पर। तो ये जो पॉइंट मिला इसको हम डिनोट करेंगे B1 डैश, और इस A डैश और B1 डैश को मिलाता हुआ अगर मैं एक लाइन यहां पर खींचूं, तो ये ही लाइन आपके पास बनेगा क्या, इस लाइन AB का फाइनल फ्रंट व्यू। ये कुछ इस तरीके से ये बन गया फ्रंट व्यू। इसका एंगल हम डिनोट करेंगे किससे, अल्फा से। तो अब आपने ये जो थर्ड चीज जो यहां पर दिया हुआ था उसको भी बना लिए कुछ इस तरीके से। इतना बनाने के बाद अब आप जब आगे के स्टेप्स फाइंड करोगे तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि अब बनाना क्या क्या है। तो जैसे यहां पर आपको दो चीजें बनानी है, क्या क्या दो चीजें बनानी है, अगर मैं रफली ड्रॉ करके बताऊं तो एक आपके पास ट्रू लेंथ बनेगा, एक बनेगा फाइनल वाला टॉप व्यू। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों में से पहले किस चीज को बना सकता हूं। तो जब मैं यहां देखता हूं कि एंगल तो हमारे पास दोनों का नहीं दिया हुआ है, ट्रू लेंथ का एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, टॉप व्यू के एंगल को बीटा से। तो क्वेश्चन में ना ही फाई गिवन है ना बीटा गिवन है, तो ये तो हम नहीं देख सकते। अब मैं देखता हूं लेंथ में क्या क्या गिवन है। तो अगर मैं बात करूं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू हमको कितने लेंथ का बनना है ये नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, ट्रू लेंथ। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इस टॉप व्यू का ट्रू लेंथ को कैसे बना सकूं, वो स्टेप फॉलो करूं। अब वो कैसे बनेगा देखते हैं। तो अब हम फाइनल नीचे अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि सबसे पहले टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बनाएंगे। उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू का ट्रू लेंथ वाला स्टेप फॉलो करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पहले वाले केस में जो पहला सबसे बेसिक डबल इंक्लाइन बताया था उसका क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन मैंने बनाकर रखा हुआ था। तो आप जब यहां पर प्रोसेस समझेंगे तो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया था, टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू बनाया था। तो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ जैसे ये बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट से एक ऐसा ऊपर वर्टिकल लाइन गया, ये कुछ इस तरीके से कहां तक आया था, ए डैश वाली लाइन तक। तो देखिए ट्रू लेंथ से आपने एक वर्टिकल लाइन बनाया था जो ऊपर गया। अब इसके बाद ए डैश को आपने सेंटर रखा था और इस पॉइंट B1 तक का रेडियस लेकर एक आर्क कट किया कुछ ऊपर इस तरीके से। तो ये जो आर्क इस रेफरेंस लाइन को कट किया वही फाइनल फ्रंट व्यू बना था। अभी हम क्या करने वाले, ट्रू लेंथ से व्यू नहीं, व्यू से ट्रू लेंथ बनाएंगे, फ्रंट व्यू से फाइनल वाला ट्रू लेंथ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखो यही जो चीज हम नीचे से ऐसा ऊपर आए थे अब उसको ऊपर से नीचे लाना है। तो आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू जो बना हुआ है वहां से आर्क आएगा कुछ इस तरीके से नीचे, कहां तक आएगा, ए डैश वाली लाइन तक। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा वहां से बिल्कुल वर्टिकल लाइन नीचे ले जाना है, इसी वर्टिकल लाइन पर ही ट्रू लेंथ बनेगा। अब इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे और अब फॉलो करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम बना रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमारे पास फ्रंट व्यू बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंडर लेना है कुछ इस तरीके से। राउंडर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, ए डैश पॉइंट को सेंटर रखेंगे और
अब रेडियस कहां तक लेना है हमको, बिल्कुल B1 डैश तक। अब मैं क्या करूंगा, लाइट में इस B1 डैश से एक आर्क कट करूंगा, बिल्कुल कहां तक लाऊंगा, ये जो A डैश वाला लाइन है यहां तक। तो ये जो पॉइंट मिला इसको हम अब नेमिंग क्या करेंगे, B2 डैश। B1 डैश के बाद जो नेमिंग होगा B2 डैश। तो हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, फ्रंट व्यू से एक आर्क लेकर आए, अब ये जो B2 डैश मिला यहां से क्या करना होगा, बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आप क्या करोगे, अब लोगे स्केल, स्केल लेकर B2 डैश से बिल्कुल एक ऐसा वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन नीचे आएगा, अब इसी वर्टिकल लाइन पर क्या बनेगा, ट्रू लेंथ का पॉइंट B। तो हमको पता है ट्रू लेंथ कितना बोला हुआ है, 90 mm। तो फिर से आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल पे अब रेडियस कितना लोगे, राउंडर से 90 mm का। तो ये कुछ इस तरीके से मैं यहां पर सेंटर रखा 0 पॉइंट। अब यहां से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं या रेडियस ले लेता हूं बिल्कुल 90 mm का, ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने 90 mm का रेडियस ले लिया। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट सेंटर रखना है। हम ट्रू लेंथ, अब ध्यान से समझना, हम ट्रू लेंथ बनाने वाले किसका, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो मैं जो सेंटर रखूंगा इस 90 mm रेडियस का, वो ए पॉइंट ही रखूंगा क्योंकि मैं टॉप व्यू में बना रहा हूं ट्रू लेंथ। अब इस रेडियस को हम बिल्कुल कट करेंगे, कहां पे, एक आर कट करेंगे जो इस वर्टिकल लाइन को कट करना है। तो जैसे देखिए मैंने अभी बनाया, ये जो वर्टिकल लाइन है छोटा पड़ गया, या आप जब बनाएंगे तो भी पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से स्केल कंसीडर करो, स्केल के थ्रू क्या करो, इस लेंथ को आगे बढ़ा लो। ये आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो भी हो सकता है, ये ऐसा आगे बढ़ाएंगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नेमिंग करोगे B, और जब इस तरीके से A और B को आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा इस लाइन AB का फाइनल टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, कुछ इस तरीके से, ये ऐसा। तो ये मैंने बना लिया ट्रू लेंथ टॉप व्यू का, और ये जो इंक्लाइंड होगा इसी को हम डिनोट करेंगे फाई से। तो क्वेश्चन में जो पूछा है डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ VP, तो यही VP से इंक्लिनेशन फाई होगा। आप ड्रॉ करने के बाद मेजर करिए एंगल और कमेंट बॉक्स पे जाकर बताइए कितना आ रहा है ये फाई। अब अभी तो फाइनल बना नहीं है, फाइनल क्या होगा, जो टॉप व्यू बनेगा वो फाइनल होगा। तो हमको क्या करना होता है, रेफरेंस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में स्केल सेट करूंगा कुछ इस तरीके से। ये स्केल सेट करने के बाद जैसे आप ऊपर यहां पर B से एक रेफरेंस लाइन बनाए थे, वैसा ही रेफरेंस लाइन नीचे भी बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बन गया। इसी रेफरेंस लाइन पर ही क्या मिलेगा हमको, फाइनल वाला टॉप व्यू का पॉइंट। तो देखिए मैं जो बताता हूं प्रोसेस, वो कन्वेंशनल प्रोसेस होता है। आप बनाने के लिए और भी अलग अलग तरीके का प्रोसेस यूज कर सकते हो फाइनल व्यू बनाने के लिए। तो कन्वेंशनल प्रोसेस मतलब ये जो मैं शॉर्टकट बताता हूं, क्या बनाओगे आप, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से फाइनल टॉप व्यू बनाओगे। तो फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मतलब ये B डैश, तो ट्रू लेंथ से हमको क्या करना होता है, वर्टिकल लाइन बनाना होता है। तो मैं ऐसा सेट किया, अब यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ये क्या करेंगे, कहां तक जाएगा, ये बिल्कुल BA वाली लाइन तक। ये जो पॉइंट मिला इसको मैं नेमिंग किया B1। मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू बनाने वाला हूं। तो ट्रू लेंथ से वर्टिकल लाइन आया A वाली लाइन तक। अब फाइनल व्यू बनाना है तो मैं क्या करूंगा, राउंडर फिर से, अब आप A को सेंटर रखोगे और रेडियस कहां तक बढ़ाओगे, बिल्कुल ये पॉइंट B1 तक, कुछ इस तरीके से, ये मैंने बढ़ा लिया ऐसा। अब आर्क को हम ऐसा नीचे बढ़ा देंगे, तो ये जो आर्क फाइनली
इस रेफरेंस लाइन पर जहां आकर मिलेगा ये हो जाएगा B2 और आप इस A और B2 को मिला लीजिए, ये हो जाएगा फाइनल इसका टॉप व्यू। ये कुछ इस तरीके से, तो ये बना फाइनल इसका टॉप व्यू और इस टॉप व्यू के एंगल को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा, ये जो प्रोसेस या ये जो शॉर्टकट था उसको उल्टे तरीके से कैसे यूज करना है ये हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा, ये ड्राइंग आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन पर जाइए और ये फाई की वैल्यू और साथ ही साथ मुझे टॉप व्यू का लेंथ भी पूछा है, ये टॉप व्यू की वैल्यू वो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।